हेलो एवरीवन, एचपी पेप जोन के गवर्नर जनरल और वायसरॉय के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम लॉर्ड रिपन से आगे मूव करेंगे। तो जो लॉर्ड रिपन है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं लॉर्ड रिपन है। इनका कार्यकाल शुरू होता है 1880 से लेके आपका 84 के बीच में। तो जो इनका कार्यकाल रहा, ये सबसे ज़्यादा आपका लिबरल आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसरॉय रहे। ओके, तो ये आपके लॉर्ड रिपन के टाइम सबसे जो मेजर इंसिडेंट था, सबसे पहले ये रहा था बेसिकली एक आपका रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जो ये आपका एक्ट आया था, ये आया था आपका 1878 में। लॉर्ड लिटन ये एक्ट लेके आए थे। इस एक्ट के अनुसार जितने भी हमारे देसी भाषा में छपने वाले अखबार थे, इनके ऊपर लॉर्ड लिटन ने बैन कर दिया था। और इस एक्ट को आपका रिपील करते हैं, हटा देते हैं, ये है हमारे पास लॉर्ड रिपन साहब। ओके, इसको हटा दिया जाता है 1882 में, 1882 में। तो अराउंड ये आपका 4 साल ये एक्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन में रहता है। सेकंड, इनके टाइम का जो मेजर इवेंट रहता है, ये रहता है आपका द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट बेसिकली ये आता है 1881 में। सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा जो लेबर थी, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात की। इस फैक्ट्री एक्ट में जो आपका बच्चों के लिए एक एज स्पेसिफिक करी गई कि जो आपके 7 साल से कम के बच्चे हैं, इनको किसी भी वे में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, किसी भी वे में इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। 7 साल से बच्चे जो छोटे हैं, ओके, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। और इनके लिए 9 आवर्स फिक्स किए गए थे, ए पर डे। एक दिन में बच्चे 9 घंटे ही काम कर पाएंगे, जो बच्चे 7 साल से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम 4 छुट्टियाँ, जो आपकी 4 हॉलीडेज़ इन ए मंथ, ठीक है, एक मंथ में आपकी 4 हॉलीडेज़ आपकी घोषित की जाएगी। ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन साहब ने, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। और उनके टाइम में इन्होंने जो फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको इन्होंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किस चीज़ को किया? फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ये एक बेसिकली जो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, बेसिकली इनके लिए एक बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था किस चीज़ का? फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। उसके बाद इनके टाइम में सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल आपका क्या रहा? सेंसस रहा। तो जो आपका कब हुआ? 1881 में। तो इसके अकॉर्डिंग अराउंड 234 मिलियन इंडियंस इंडिया में रहते थे। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम 234 मिलियन के अराउंड यहाँ पे पॉपुलेशन थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस इन 1881। तो इसके द्वारा ये आपका तय किया गया कि इंडिया में किस तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने अपने टाइम में एक अपना रिजोल्यूशन लेके आए थे, रिजोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये लेके आए थे 1882 में। ये आपका रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। इस रिजोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपका मद्रास आपका लोकल बोर्ड आपका सेटअप किया जाता है। तो ये आपका डेवलपमेंट है किसका? लॉर्ड रिपन के टाइम का रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में एक आपका कमीशन बैठाया जाता है, जो आपका एजुकेशन कमीशन रहता है। एजुकेशन कमीशन ये कौन सा है? बेसिकली W हंटर की अध्यक्षता में है। तो जो ये आपका हंटर कमीशन था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1882 में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था जो स्टेट है उसको एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जो एजुकेशन है, जो कमीशन था, इसने मेजरली फोकस किया था आपका किस पे? प्राइमरी एजुकेशन पे और आपका सेकेंडरी एजुकेशन पे। W हंटर 1882। आपको एक कंफ्यूज नहीं करना है किसके साथ? हंटर कमीशन के साथ, जो किया था आपका 1919 में आफ्टर जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद भी एक हंटर कमीशन आता है जो आपका इन्वेस्टिगेट करता है मामले को, जो आपका
रॉन्ग्स हुए थे कहाँ पे, जलियांवाला बाग के दौरान और रॉलट एक्ट के दौरान। तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी इनके टाइम में होती है, ये रहती है आपकी इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी। ये क्या रहती है बेसिकली, इस बिल के अनुसार लॉर्ड रिपन ने ये एक आपका स्कोप दिया था कि जो इंडियंस हो गए, इंडियन जजेस रहेंगे इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन जजेस रहेंगे, वो आपके ट्राई कर सकते हैं, इनका ट्रायल चला सकते हैं, किसका, यूरोपियंस और आपके ब्रिटिशर्स का। तो ये आपका इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी थी। इसके द्वारा इंडियन जजेस को पावर दी गई कि वो यूरोपियन को भी आपका उनका ट्रायल भी सुन सकते हैं, उनको सज़ा भी दे सकते हैं। बट इसके बाद जो आपके यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे मोस्टली, उन्होंने एजिटेशन किया और इसके कारण इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी थी ये आपकी हो जाती है और 1-2 साल में ही इस बिल को वापस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक एविडेंस किस चीज़ का था, एविडेंस था आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, तो इंडियंस के साथ। तो आप जो आपका इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी रहती है, ये रहती है आपकी 1883 से लेके आपका 84 के बीच में, 1983 और 84 में। और इसके बाद जो आपका मैसूर रहता है, मैसूर जो आपका अपने कैप्चर में लेके आते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैसूर को आपका री इंस्टोर कर दिया जाता है वाडियार डायनेस्टी के पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर, किसके टेन्योर के दौरान, लॉर्ड रिपन के दौरान मैसूर को आपका रिस्टोर किया जाता है। ओके, किसके पास, वाडियार डायनेस्टी, जो एक आपकी हिंदू डायनेस्टी थी। हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल रहेंगे लॉर्ड डफरिन के दौरान सबसे मेजर इवेंट क्या रहा, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आपका गठन किया जाता है कहाँ पे, आपका बॉम्बे में। ओके, अराउंड यहाँ पे 72 आपके डेलीगेट्स होते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। फर्स्ट आपकी कॉन्फ्रेंस रहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसको आपका वोमेश चंद्र जो आपके बनर्जी रहते हैं, ये इसको आपका प्रिजाइड करते हैं। और ये स्टार्ट करने वाले रहते हैं हमारे पास A.O. ह्यूम, ये आपके इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट रहते हैं, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट, ये आपका स्टार्ट करते हैं A.O. ह्यूम। ओके, तो इनके साथ एक थियोरी जोड़ी जाती है जिसको बोलते हैं हम सेफ्टी वॉल्व थियरी। ओके, इसको हम सेपरेटली अगली हमारे मेन इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स में इसको हम कवर करेंगे, सेफ्टी वॉल्व थियरी थी क्या बेसिकली। बट इसको स्टार्ट करते हैं A.O. ह्यूम। ओके, ये कहाँ पे शुरू होती है, आपका बॉम्बे में। तो इसके बाद इनके दौरान का ये सबसे मेजर इंसिडेंट रहता है 1885 में। और नेक्स्ट इनके टाइम का रहता है थर्ड बर्मीज़ वॉर। इस वॉर के दौरान जो आपका वर्मा है, करंट में म्यांमार है, इसको आपका डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश कंट्रोल में इसको लाया जाता है। ओके, तो इसको आपका थर्ड बर्मीज़ वॉर 1885-86 में इसको आपका लड़ा जाता है। और बर्मा जो आपका म्यांमार है उसको कंट्रोल किया जाता है डायरेक्टली, किसके द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद इसकी जो कैपिटल रहती है ये रहती है आपकी रंगून। तो फर्दर ये आपका जो बर्मा है ये आपका 1935 तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है। और फर्दर इसको आपका डिवाइड किया जाता है कब, आपका 1935 में। ओके, इसको आपका सेपरेट किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था और इंडिया में जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था, इसके कारण इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इनके टाइम का मेजर इवेंट रहता है आपका मद्रास बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। ये जो आपका टेनेंसी एक्ट आता है, ये आता है किसके बैकड्रॉप में, ये आता है आपका पबना रिवोल्ट के बैकड्रॉप में। पबना में बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो ज़मींदार रहते हैं, ज़मींदार्स पीजेंट्स के जो रेंट्स वगैरह है इनको आपका इंक्रीज़ कर देते हैं। अराउंड आपका 1859 के दौरान एक्ट आया होता है, एक्ट 10th, जिसके कारण ये आपका प्रोविज़न दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा, जो भी आपके टेनेंट्स है या पेजेंट है, अगर वो 12 साल या 12 साल से ज़्यादा किसी ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको आपके ऑक्यूपेंसी राइट दिए जाएंगे।
तो अगर ये राइट इनको दिए जाते तो ज़मींदार को इन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। इस कारण ज़मींदारों ने इस एक्ट को रोकने के लिए, इस एक्ट के प्रोविज़न को रोकने के लिए इन्होंने पीजेंट्स के अपने क्या बढ़ा दिए, अपने रेंट्स वगैरह बढ़ा दिए ताकि उनको ऑक्यूपेंसी राइट ना मिले। उसके बाद हमारे कोर्ट केसेस चलते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस चलते हैं। जो है तिभागा मूवमेंट है, ये आपका 1859-60 के दौरान आपका चलता है, और चलते चलते 1885 में आपका एक बंगाल टेनेंसी एक्ट लेके आते हैं 1885 में, ताकि जो टेनेंट्स है या पीजेंट है उनके आपके जो राइट्स है उनके आपके इंश्योर किया जाए। तो ये थे हमारे पास लॉर्ड रिपन साहब। इनका टाइम पीरियड रहता है 1884 से लेके आपका 1888 के बीच में। तो इनके टाइम का मेजर इंसिडेंट इन इवेंट्स क्या हुए, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका सेटअप किया गया। थर्ड आपका बर्मीज वॉर, जिसमें आपका बर्मा था, म्यांमार, इसको टोटली आपका ब्रिटिश कंट्रोल में लिया जाता है, और बंगाल टेनेंसी एक्ट आफ्टर पबना रिवोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जो गवर्नर जनरल रहे, ये है हमारे पास लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, आपको मालूम होगा लैंसडाउन एक जगह भी है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ओके, तो जो लैंसडाउन थे इनके टाइम में सबसे पहले जो मेजर इवेंट हुआ था वो था आपका सेकंड फैक्ट्री एक्ट। इस फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली जो वुमेन थी उनके लिए आपके बेसिकली जो वर्किंग आवर्स वगैरह थे उनको उन्होंने डिफाइन किया, कितने टाइम तक वुमेन वर्क कर सकती है। ओके, और यहाँ पे जो बच्चे थे, चिल्ड्रन की जो एज थी उसको भी आपका इंक्रीज़ किया गया, किस चीज़ के लिए, लेबर के लिए। तो जो चिल्ड्रन लेबर थी उसको आपका मोस्टली कहाँ पे एंगेज किया जाता था, टी प्लांटेशंस में। जो आपकी टी प्लांटेशन आसाम वाले रीजन में आपकी उगाई जाती थी, इंडिगो कल्टीवेशन, इसमें आपका चिल्ड्रन को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था। तो फैक्ट्री एक्ट, इसके द्वारा चिल्ड्रन की एज इंक्रीज़ की गई। वुमेन के लिए आपके टाइम पीरियड उसको आपका स्पेसिफाई कर दिया गया। ओके, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट के द्वारा जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, नॉन ऑफिशियल्स मीन्स जो इंडियंस हुआ करते थे, उनका कहीं ना कहीं जो नंबर है ये आपका इंक्रीज़ किया गया। और इसी एक्ट के द्वारा हमारे पास जो इंडियंस थे, इंडियंस को जो बजट है इस पे वो डिस्कशन कर सकते हैं, बट आपका वोट नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट में किया। बहरहाल हम इन एक्ट को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बट इसमें आपका नॉन ऑफिशियल इनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया। बजट इसको आपका डिस्कस कर सकते थे, बट आपका वोट नहीं कर सकते थे। ये किसके टाइम में होता है, लॉर्ड लैंसडाउन के दौरान। इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1888 से लेके आपका 1894 के बीच में। तो जो नेक्स्ट आपका इनके दौरान जो डेवलपमेंट होता है ये आपका ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट एग्रीमेंट या फिर आपका ड्यूरेंट कमीशन, ये आपका सेटअप किया जाता है 1893 में। इसके द्वारा लाइन ड्रॉ की जाती है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। करंट में जो ये लाइन है ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ओके, बट उस दौरान जो पाकिस्तान था ये भी आपका इंडिया का पार्ट हुआ करता था। इस वजह से जो लाइन थी ये आपका पाकिस्तान और आपका अफ़गानिस्तान के बीच में ड्रॉ करी गई थी। आज करंट में पाकिस्तान के साथ मेजरली ड्यूरेंट लाइन है, और इंडिया के साथ जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे इंडिया के साथ ये लाइन आपकी लगती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल रहेंगे ये रहेंगे हमारे पास लॉर्ड एल्गिन II। लॉर्ड एल्गिन II, इनका जो टाइम पीरियड है ये रहता है आपका 1894 से लेके 1919 के बीच में। इनके दौरान मेजर इंसिडेंट क्या होता है, जो आपके पूना प्लेग रहता है, पूना में प्लेग फैल जाता है। तो इसके लिए एक कमीशन आपका सेटअप किया जाता है जिसको कहते हैं हम प्लेग कमीशन। प्लेग कमीशन के दौरान जो ये हेड करे थे WC रैंड और हमारे अर्नेस्ट जी। तो जब इनको आपका सेटअप किया गया प्लेग को रोकने के लिए, जो इन्होंने मेजरमेंट्स लिए थे वो बहुत ही ज़्यादा आपके ख़राब मेजर्स थे। मेजर्स मीन्स जो ये लोग थे, कमीशन के लोग थे, इन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि प्लेग को रोकने के लिए चाहे आप किसी भी तरह का आपका एक्ट अपना सकते हो,
लोगों के घरों में घुस घुस के लोगों के कपड़े उतारना, उनको नंगे करना ताकि वो उनमें प्लेग तो नहीं है। इस कारण जो हमारे पास चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर ब्रदर्स, उन्होंने WC रैंड और आपका अर्नेस्ट की हत्या कर दी थी। ओके, तो जब बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जी ने इनके ऊपर आपका आर्टिकल लिखा, ओके, इसी कारण इनके ऊपर सेक्शन 124 लगा के इनको आपका इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इसको बाल गंगाधर तिलक को। तो आज के टाइम में पूना प्लेग मेजर आपका इवेंट रहा। ओके, तो जो हमारे नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल है, ये है हमारे पास लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन है बेसिकली, और एक्चुअली इनके टाइम में एक आपका फेमीन कमीशन भी बिठाया गया था। फेमीन कमीशन का नाम था लियाल कमीशन, लियाल कमीशन। ओके, तो एक फेमीन आया था, फेमीन आया था कब आपका 1897 में। इसके बाद इसको आपका अपॉइंट किया गया था। ओके, देन इन्हीं के दौरान आपके एक मुंडा रिवोल्ट होता है। मुंडा मीन्स जिनको मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा जी की आपकी लीडरशिप में, इसको कहते हैं हम उलगुलान रिवोल्ट। इसको आपका ये प्रीवियसली पूछा गया सवाल है कि उलगुलान रिवोल्ट किसको कहा जाता था, वो था हमारा मुंडा रिवोल्ट। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, लॉर्ड एल्गिन के बारे में। टाइम पीरियड इनका शुरू होता है 1894 से लेके 1919 के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल है, ये है हमारे पास लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल रहते हैं इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो टाइम पीरियड है 1899 से लेके आपका 1905 के बीच में रहता है। सबसे पहले इनके टाइम का मेजर इवेंट रहता है, ये आपका एक पुलिस कमीशन बैठाते हैं, पुलिस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर फ्रेजर एंड्रयू। ओके, सर एंड्रयू फ्रेजर, सॉरी, सर एंड्रयू फ्रेजर। ये आपका कमीशन बैठाया जाता है 1902 में। ये अपनी रिकमेंडेशन देती है। तो ये आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ओके, ये अपने मेजर अपना कमीशन बैठता है सर एंड्रयू फ्रेजर, किसके रिगार्डिंग, पुलिस रिफॉर्म के पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। सेकंड हमारे पास इनके टाइम का मेजर इवेंट जो रहता है, ये लेके आते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। जो आपके कर्जन साहब थे, कर्जन मानते थे जो आपका नेशनलिज्म बढ़ रहा है, ये बेसिकली कहाँ से बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटीज़ क्या हो चुकी हैं, एक आपका एक फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ एक जगह बन चुकी है, किस चीज़ के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इस वजह से जो आपके कर्जन साहब थे वो चाहते थे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर आपका बेटर कंट्रोल किया जाए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने एक कमीशन बैठाया इसके लिए, ये था आपका सर रेले कमीशन, रेले कमीशन। इस कमीशन के द्वारा, वैसे हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस कमीशन के द्वारा जो भी वहाँ फेलोज़ रहेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, जो आपके फेलोज़ रहेंगे उसको कौन नॉमिनेट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करेगी। यूनिवर्सिटीज़ के टर्म में जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास वीटो पावर दिया गया। इस तरह से बेसिकली ये क्या करना चाहते थे, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर बेटर कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वहाँ पे जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके ऊपर वो कंट्रोल कर पाए। ओके, अपने टाइम में इन्होंने क्या किया, थर्ड इंसिडेंट, इन्होंने आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बनाया और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री भी बनाया। ये इनके टाइम की मेजर आपके इवेंट्स थे। और फोर्थ इनका कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको भी ये बनाते हैं। अपने टाइम में ये आपका इंडियन कॉइनेज एंड करेंसी एक्ट भी लेके आते हैं। ये कब लेके आते हैं, 1899 में। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको बनाया गया बेसिकली 1899 में। तो इसके साथ साथ जो कर्जन साहब थे, कर्जन साहब ने एक एक्ट लेके आए, इसको कहते हैं एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन
एक्ट ऑफ 1904। इस एक्ट के द्वारा जितने भी अभी तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो यहाँ से जो हमारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे उनको आपका स्मगल करके यूरोप लेके जाते थे। इस एक्ट के द्वारा ये आपका इनके ऊपर बैन लगाया गया और इंडियन जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे उनको इंडिया में ही आपका रहने दिया गया। ओके, देन आफ्टर उसके बाद उन्होंने जो रेलवेज़ वगैरह थे इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया और इनके टाइम में सबसे मेजर रहता है कर्जन और जो किचनर थे, लॉर्ड किचनर, इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है। इनकी जो कंट्रोवर्सी थी इसका एक यही आपका कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है, जो आपके लॉर्ड कर्जन थे और किचनर थे, किचनर उस समय आपके लॉर्ड किचनर उस दौरान थे कमांडर इन चीफ। तो जो कमांडर इन चीफ थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरवेंशन करते थे कहाँ पे, वॉइस रॉय के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वॉइस रॉय चाहते थे कि जो आपका किचनर है उसको आपका उनकी जो पावर वगैरह वो आपका रिस्ट्रिक्टेड रहे और उनका जो वर्क आपका स्फीयर है, वर्क स्कोप है, वो सिर्फ आपका मिलिट्री तक रहे। ओके, तो इसमें आप बेसिकली कर्जन और किचनर के बीच में आपका कंट्रोवर्सी हो जाती है। कर्जन साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं। ओके, और फाइनली जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये कर्जन साहब का अपना इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते हैं। उसके बाद 8th इनके टाइम में क्या मेजर इंसिडेंट होता है, ये मिशंस बहुत ज़्यादा भेजते थे, एक्सपीडिशंस बहुत ज़्यादा भेजते थे, चाहे वो केनिया हो, मॉरिशस हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, उधर को भी इन्होंने बहुत सारे मिशन भेजे। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे यंग हस्बैंड मिशन, ये भेजा गया था यंग हस्बैंड मिशन कहाँ को, तिब्बत की ओर 1904 में। तो तिब्बत के लिए इन्होंने यंग हस्बैंड आपका मिशन भेजा। तो यहाँ पे जो तिब्बत थे उनको मोस्टली यहाँ पे तिब्बतन एरिया इनको इन्होंने कैप्चर किया था। ओके, वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके आए थे। ठीक है, ये था आपका यंग हस्बैंड मिशन 1904। कर्जन के टाइम में बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ था और इन्हीं के टाइम में जो आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा में एक आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाया गया था 1905 में। तो ये भी आपका कर्जन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ये आपके लॉर्ड मिंटो है, ये आपके मॉडले हैं। ओके, मिंटो जी का टाइम बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1905 से लेके आपका 1910 तक। इनके टाइम का मेजर जो आपका इवेंट है ये है जो आपका बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो जो बंगाल पार्टीशन के बाद 1905 में ये किया जाता है कर्जन के द्वारा। तो जो इसके बाद मूवमेंट शुरू होते हैं जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट और हमारा बॉयकॉट मूवमेंट, ये आपके बहुत इंटेंसिवली कब शुरू होते हैं, किसके टाइम पीरियड में, मॉडले के टाइम में, लॉर्ड मॉडले के टाइम में ये आपका शुरू हो जाता है। एंटी पार्टीशन और आपका स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, ये इनके टाइम में शुरू होता है और चलते चलते 1908 तक ये आपका डेसिपेट होता है और आपका डाउन हो जाता है। 1907 में जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, किसमें आपका, इन स्प्लिटिंग द कांग्रेस। कांग्रेस को आपका स्प्लिट कर लेती है 1907 में। ये सेशन रहता है आपका सूरत में, सूरत है अभी करंट आपका गुजरात में, इसको बोलते हैं सूरत सेशन। इसमें आपकी कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट जो हुआ करते थे और जो हमारे पास मॉडरेट हुआ करते थे, इनके बीच में आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट और हमारे पास मॉडरेट्स। इन्हीं के दौरान मौर्य जी के टाइम में जो आपकी मुस्लिम लीग है इसका भी आपका गठन किया जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग का आपका गठन किया जाता है। आगा खान इसके चैंपियन रहते हैं और नवाब सलीमुल्लाह खान ये भी इनके चैंपियन रहते हैं। ये बेसिकली दोनों लोग इनिशिएट करते हैं किस चीज़ के लिए, बेसिकली गवर्नमेंट के पास आके अपने लिए कुछ रिजर्वेशन मांगने की। तो मुस्लिम लीग का यहाँ पे गठन किया जाता है। इन्हीं के टाइम में आपका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इस रिफॉर्म के द्वारा आपका सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया जाता है, मुस्लिम्स को दिया जाता है। ये बेसिकली बीज यहाँ पे बोया जाता है जो हमारे को 1947 तक दिखता है इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के रूप में।
ओके, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इसमें आपका ये दिया जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे SP सिन्हा साहब वॉइस रॉय की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपका ऐड किया जाता है। फर्स्ट इंडियन जो आपका वॉइस रॉय की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, इसमें आपका ऐड किया जाता है SP सिन्हा साहब को। ओके, ये था किसके बारे में, आपका लॉर्ड मॉडले के बारे में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये है हमारे पास लॉर्ड रीडिंग। तो जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1910 से लेके आपका 16 के बीच में, 16 साल के लिए, 6 साल के लिए ये यहाँ पे रहते हैं। इन्हीं के दौरान जो आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन को आपका ख़त्म किया जाता है, एनलमेंट किया जाता है। ओके, बंगाल फिर से आपका यूनाइटेड रहता है, उसको आपका जो डिवीज़न किया था उसको आपका बदल दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। इसी के साथ जो आपकी बंगाल थी, बंगाल को एक अपनी अलग प्रेसिडेंसी भी बना दिया जाता है। 1911 में इनके टाइम पीरियड में जो कैपिटल है इसको आपका शिफ्ट किया जाता है, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता से लेके आपका दिल्ली। अब जो कैपिटल है इसको आपका कलकत्ता से दिल्ली को लेके आते हैं, किसके दौरान, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। और इन्हीं के टाइम में आपका 1915 में हिंदू महासभा का भी गठन किया जाता है, किसके द्वारा, आपके मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और दिल्ली में आपका दरबार किया जाता है इसी की कमेमोरेशन में 1911 में, 1901 में, 1911 में। इसमें जो आपके दरबार थे इसमें आते हैं किंग जॉर्ज फिफ्थ। ओके, और इनके ऊपर आपका चांदनी चौक में हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो आपका मर्डर अटेम्प्ट करते हैं। बहरहाल जो हमारे लॉर्ड हार्डिंग साहब थे ये हमारे बच जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी आपका सुसाइड कमिट करते हैं, और उसके बाद खुदीराम बोस इनको आपका फांसी दी जाती है। तो ये था किसके बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। बाकी रेस्ट हमारे पास जितने गवर्नर जनरल्स हैं उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 6th वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।